नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक से रिलेटेड एक बुरी न्यूज़ आई हुई है, बुरी न्यूज़ कवर करेंगे। उसके बाद स्टॉक का एनालिसिस आपको चार्ट पर देंगे, वॉल्यूम का भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। जो न्यूज़ आई हुई है, देखिए हम किसी वेबसाइट का यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे। कुछ दिक्कतें हैं हमारे चैनल के साथ, उसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही जल्द। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैक्वायरी ने कहा है कि जो यस बैंक की एसेट क्वालिटी है उसमें स्ट्रेस बढ़ सकता है और ये बड़े लेवल पे बढ़ सकता है। स्ट्रेस कैन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, मतलब स्ट्रेस कुड राइज सिग्निफिकेंटली। इसका मतलब क्या है कि बड़े स्तर पर बढ़ सकता है नियर टर्म आने वाले समय में। मैं आपको समझा दे रहा हूँ हेडलाइन पढ़ के। मैं मनी कंट्रोल को पूरा साभार देता हूँ, उनके यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपीड है। तो देयर इज गोइंग टू बी अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन स्ट्रेस इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। आने वाले 2 क्वार्टर यानी कि आने वाले 6 महीने में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं यस बैंक से रिलेटेड। समझाऊंगा आपको। एज दे हैव लार्ज एक्सपोजर टू द रियल इस्टेट, सबसे खतरनाक चीज़ यही है इस वक्त कोरोना काल में। उसके बाद होटल इंडस्ट्री, आपको पता है होटल इंडस्ट्री किस तरीके की मार खाई हुई है कोरोना काल में। इवन उसके बाद भी अगर 30% भी कोई होटल भर जा रहे हैं, ये उनके लिए खुशखबरी है। वेयर देयर आर लाइकली टू बी डिफ़ॉल्ट, ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होंगे ही होंगे। सुरेश गणपति ये कोई एक्सपर्ट हैं भाई साहब, ये मैक्वायरी कैपिटल के एक्सपर्ट हैं, ये ऐसा कुछ कह रहे हैं, कोट कर रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ रियलिटी असल में होगा क्या। ठीक, जो लोग नए हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बातों को थोड़ा सा अंदर जाकर समझा कीजिए। अन्य वीडियोज़ को भी देखेंगे, आपको कई बातें समझ में आएंगी। तो अगर कोई बात ना समझ में आए, अन्य वीडियोज़ में हो सकता है उसका एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हो। देखिए यस बैंक या कोई भी बैंक हो, उसके पास सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है इंटरेस्ट इनकम की। यानी कि अगर वो ब्याज से पैसा कमाता है तभी वो एक अच्छा बैंक है। ऑफकोर्स सी बात है, हर बैंक इंटरेस्ट से ही बहुत बेहतरीन ब्याज कमाते हैं, यस बैंक भी उसी कैटेगरी में है, कोई अलग होगा नहीं। अब जब आपको इंटरेस्ट कमाना है तो ऑफकोर्स सी बात है आपको लोन बांटना पड़ेगा। अब जब आप लोन बांटोगे तो आपको अलग अलग सेगमेंट के बिजनेसेस को लोन बांटना होगा। अब इन्हीं बिजनेसेस में 2 ऐसे बिजनेस हैं जहां पर मैक्वायरी अपनी उंगली उठा रहा है। एक इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री है रियल इस्टेट। अब ये दिक्कतें क्यों क्रिएट करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। होटल इंडस्ट्री तो आपको पता है क्यों, क्योंकि टूरिज्म बंद है तो ऑफकोर्स सी बात है होटल चलेंगे नहीं। अब रियल इस्टेट में क्या दिक्कत आई, क्योंकि लोगों की जॉब गई है, कंपनियां प्रॉफिट अपने कम की हैं। देखो कम से कम शेयर बाजार जो हमको दिखा रहा है वो ग्राउंड रियलिटी नहीं है, ये आपको समझना होगा। कोरोना काल के बाद सिचुएशन अभी यहीं अटकी हुई है। हम फ्यूचर समझकर यहाँ पर ट्रेड जरूर कर रहे हैं। बाजार देखिए, कहते हैं कि बाजार दिखाती है कि इंडिया में क्या चल रहा है या वर्ल्ड में क्या चल रहा है, लेकिन होता क्या है, बाजार कुछ चीज़ें बहुत पहले प्रिडिक्ट करना चाहती है और बाजार कुछ और चीज़ों पे चलती है, और जो रियलिटी होती है वो कुछ और होती है, कहीं और होती है। हम सबको पता है और हम सब इस पे जरूर एग्री करेंगे कि असल में हो क्या रहा है इंडिया में, वो हम सबको पता है। अभी रियल इस्टेट कोई खरीद नहीं रहा है। अब जब रियल इस्टेट की कंपनियां ज़मीन में पैसा लगाई हुई हैं, ऑफकोर्स सी बात है कि उनकी जो सप्लाई है, मतलब कि जो उनके घर बने हुए हैं या उनकी जो ज़मीन है, जो भी चीज़ें बिकती हैं प्लॉट वगैरह, अगर वो बिक नहीं पा रहे हैं, उनके पास पैसा आएगा नहीं। अब उनके पास पैसा आएगा नहीं तो कहाँ चलते हैं हम, वापस चलते हैं यस बैंक के पास। यस बैंक के पास जो पैसा दिया हुआ है वो एनपीए हो जाएगा। अब अगर एनपीए हो गया वो बड़ी दिक्कत का हो जाएगा ना सबब, किसके लिए, यस बैंक के लिए। समझिए, रियल इस्टेट नहीं बिक रहा है कंपनियों का, वो यहाँ पर अपना अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, लोन लिए हुए हैं बैंक से। अब लोन ही नहीं चुका पाएंगे वो, ब्याज की तो अलग बात छोड़ दीजिए, ब्याज उनके ऊपर और एक बोझा हो गया। अब ऐसी कंपनियां करेंगी क्या, एनपीए डिफ़ॉल्ट कर जाएंगी, एनपीए बन जाएंगी। अब अगर ये एनपीए बनती हैं, यस बैंक के लिए एक बड़ा सरदर्द, या कोई भी बैंक हो उसके लिए एक बड़ा सरदर्द ये हो जाएंगी। यस बैंक के लिए ये सरदर्द होंगी, ऐसा मैक्वायरी कह रही है। अब मैक्वायरी डेटा खोज कर लाते हैं और ऑफकोर्स सी बात है हम जो एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं इस पर फोकस करिएगा, और ये डेटा आपके लिए बहुत काम का होगा कि होटल इंडस्ट्री में दिक्कतें हैं या नहीं। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, या कम से कम आप समझ तो जी लीजिए रियल इस्टेट इंडस्ट्री में दिक्कतें हैं या नहीं। ऑफकोर्स सी बात है हम यहाँ पर मैक्वायरी से बिल्कुल एग्री करते हैं, और मैक्वायरी जो कह रहा है मैं इससे भी एग्री करता हूँ, इस चीज़ से भी एग्री करता हूँ। और जब ये कंपनियाँ ये बिजनेसेस नहीं चलेंगे तो ये जो लोन लिए हुए हैं वो एनपीए होगा, और एनपीए होगा तो यस बैंक के ऊपर सरदर्द बढ़ रहा है। यानी कि यस बैंक को आने वाले समय में दिक्कत बढ़ जाएगी। क्योंकि इनकी जो बैलेंस शीट है वो अभी इतनी मजबूत नहीं है जितनी अन्य प्राइवेट प्लेयर्स की है। सरकारी प्लेयर्स को तो सरकार संभाल लेगी, लेकिन प्राइवेट बैंकों को हमको पता है कि उनको खुद ही डील करना होता है। अब यहाँ एक पॉजिटिव साइड ये है कि भले ये प्राइवेट बैंक हो, लेकिन बैकअप इनका सरकारी बैंकों के पास ज़्यादा है।
सबसे बड़ा बैकअप तो SBI देती है, उसके बाद LIC देकर रखी हुई है। बहुत सारे बैंकों के पास इनका स्टेक है, HDFC, कोटक वगैरह के पास भी इनका बढ़िया स्टेक है, तो ये सब इनको बैकअप देंगे। आई होप जो मैं आपको समझाया ये पसंद आया होगा आपको। अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक कर देना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। वेबसाइट नहीं यूज़ कर पाए उसके लिए माफ़ी चाहेंगे यार, कुछ दिक्कतें हैं, सॉल्व कर रहे हैं, हो जाएंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए यस बैंक के चार्ट प्राइस में मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन कर दिया था कि यहाँ पर आपको बाइंग की ज़रूरत नहीं है। जहाँ लेवल था, जहाँ छोटी बाइंग का लेवल था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कल वाली वीडियो आप देखेंगे, आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पता चलेगा। उसको अगर आपने समझ लिया, आप इस बाज़ार से कम 75% लोगों से ऐसे ही आगे निकल जाओगे। सिर्फ कल वाली वीडियो में जो एक्सप्लेन किया गया है उसको समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे कि यहाँ पर क्या होगा यस बैंक के साथ। देखिए आज जो न्यूज़ आई है, ऑफकोर्स सी बात है, ये फैक्टर इन हो चुकी है 3% की गिरावट में, वरना आज बाजार ठीक ठाक थी और यस बैंक में गिरावट आ गई। ये हम एक बुरी न्यूज़ से ही एक्सपेक्ट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यस बैंक जो है सुबह ठीक ठाक खुला था, उसके बाद गिरावट फेस किया। अब बुरी न्यूज़ हम सबको बाद में पता चलती है, बड़े प्लेयर्स को पहले पता चल जाती है। ऑफकोर्स सी बात है, 2 दिन से ये बाजार को बिल्कुल फॉलो करता हुआ चल रहा था। इस दिन बाजार में रिकवरी आई थी, तो यहाँ भी बढ़िया रिकवरी आई थी। इसके बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट से, सपोर्ट आई बटन पे वीडियो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अब क्या मकवारी के कारण ये और गिर सकता है? जी हाँ, इस सपोर्ट तक तो मकवारी के कारण ही बड़े आराम से आ सकता है। उसके बाद बाजार के माहौल पे डिपेंड करेगा कि यस बैंक अभी कहाँ ट्रेड करता है। हमने अपनी पोजीशन, अपनी होल्डिंग्स यानी कि अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स यहाँ पर बेची हुई है, स्विंग ट्रेडिंग हमने नीचे बेची हुई है, और मैंने आपको चीज़ें समझाई हुई हैं और ये भी बताया हुआ है कि जब भी मैं फ्रेश बाइंग करूँगा आपको ज़रूर सलाह दूंगा यस बैंक में कहाँ पर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। हम इतने प्रीमियम पे कोई भी स्टॉक नहीं खरीद सकते, और मकवारी भी वही कंसर्न उठा रहा है कि दिक्कतें आएंगी इनको, तो थोड़ा सा आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है इस बाज़ार में, वरना दिक्कतें आपके साथ हमेशा खड़ी हो जाएंगी। अब अगर आप आज की डिलीवरी डेटा को देखना चाहेंगे तो यहाँ पर भी आंकड़े बहुत पॉजिटिव साइड नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6.5 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठी है। भले 50% है, परसेंटेज भले 50% है, लेकिन क्वांटिटी 6.5 करोड़। आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे, आपको तबाही मैं समझा दूंगा कैसे। 6.5 करोड़ यहाँ उठ रहा है जब प्राइस गिरा हुआ है। ठीक, कल प्राइस बढ़ा हुआ था तो 9.5 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठी। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ आप जाकर चेक कीजिएगा प्राइस कितना भयंकर 20% के अपर सर्किट लग रहे हैं, और डिलीवरी 22-25 करोड़ शेयर्स की हो रही है। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को ऑफकोर्स सी बात है फंसाया गया है। किस तरीके से फंसाया गया है उसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, वॉल्यूम एनालिसिस वाली। ठीक है, अभी लेने का रेट नहीं है, ना ही टेक्निकली ना ही फंडामेंटली। ठीक, एक पॉजिटिव न्यूज़ इनको पॉजिटिव ट्रिगर दे सकती है, उसके अलावा पॉजिटिव बाजार, क्योंकि जब किसी स्टॉक का प्राइस गिरता है और वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, ये मेरे लिए खतरनाक संकेत होता है। आप अपने पोजीशन पे अपने हिसाब से सिचुएशन को टैकल कीजिएगा। जो हमको सलाह देनी थी हमने दी हुई है। आपको यहाँ पर क्या सलाह दी थी आप वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ जो आपको बड़ा बड़ा टारगेट देते हैं। आपको बहुत ही छोटी टाइम फ्रेम में एक बात समझ में आ जाएगी कि जो बड़े टारगेट देते हैं उनका खुद का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। ये आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि हम कितना भी एनालिसिस कर लें, कितना भी आपको समझा दें, जब भी कहीं कुछ मोमेंटम आने लगेगा आप सब जाकर वहाँ टूट पड़ोगे। अब ये मुझे अच्छा ना लगे, लेकिन आपके लिए अच्छा है नहीं, ये मुझे पता है, और सही समय पे आपको भी पता चल जाता है। तो थोड़ा जागरूक बनिए, अच्छे निवेशक बनिए, सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। कुछ अच्छे लोग हैं यूट्यूब पे भी हैं, उनको आपको सपोर्ट ज़रूर करना होगा, तभी फाइनेंशियल लिटरेसी आगे जा सकती है। और आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि अगर आपको कुछ बातें समझ में आती हैं तो 2-4 लोगों को और समझा दिया कीजिए, उनका भी भला होगा, उनको भी बातें समझ में आने लगेंगी। सच्चाई दूर नहीं है, बस असत्य से छिप गई है, बस असत्य को हटाने की ज़रूरत है, सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जाती हैं। यस बैंक का एक इन डेप्थ एनालिसिस आएगा हमारे नए चैनल पर, उसके साथ अगर आप नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, बहुत ज़रूरी था वो चैनल, और बहुत डिमांड में है ये वीडियो, तो सारी चीज़ें आपको उस चैनल पे फुलफिल होती दिखेंगी। आप वहाँ पर जुड़ेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। अब जाते जाते एक और बात आप लोगों से कहना चाहेंगे। देखिए कई सारे लोग हमसे क्वेरीज पूछते रहते हैं, जो बातें मैं सजेशन देता हूँ वीडियो में उसके अलावा कैसे, जैसे कि मैंने बहुत लोगों को 20 पे बेचने को आपको कहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे पास 18 पे है, 17 पे है, मैं 20 पे नहीं बेचा, अब क्या करूं? तो भाई आपने नहीं बेचा तो अब आपका डिसीजन होगा ना कि अब क्या करना है आपको।
अब आपको स्मॉल प्रॉफिट में निकलना है, स्मॉल लॉस में निकलना है, या फिर आपको नीचे एवरेज करना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी ना। यहाँ पर मैं बीच में नहीं टांग अड़ा सकता। जब मुझे बाई करना होगा मैं आपको सलाह दूंगा, जो मेरे साथ बाई करेगा हम उसको सेलिंग की सलाह दे सकते हैं। अब बाई आपने खुद से किया, सेलिंग की सलाह हमसे मांग रहे हो, तो मैं टीबीओ की तरह एक्सपर्ट हूँ नहीं, क्योंकि उनको सब पता है, वो आपको कुछ भी बता सकते हैं, वो उनके पास ब्रह्म ज्ञान है, वो आपको तुरंत ही बता देंगे हाँ हाँ यहाँ बड़ा स्टॉप लॉस, यहाँ बड़ा टारगेट। अब ऐसे महापुरुष यूट्यूब पे भी बहुत पड़े हैं। अब मेरे लिए भी कितना आसान हो जाएगा अगर आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझा दूं। चलिए मान लेते हैं आपने 18 पे खरीदा है, अब मैं बता दूं आपको 17 पे स्टॉप लॉस रखिए, भाई क्या जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं भाई एग्जिट कर लो क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, तो हो सकता है आपको बहुत बुरा लगे, लेकिन मैं अभी बोल दूं आपको 17 पे स्टॉप लॉस रख लो, बहुत खुश हो जाएंगे आप, अरे वाह आप होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ आपको ये भी स्टॉप लॉस हिट होने वाला है क्योंकि कुछ दिक्कतें चल रही हैं इस बैंक में, लेकिन ये बात आपको नहीं समझ में आएगी। तो यही चीज़ मैं कहता हूँ, टीबी वालों से थोड़ा सावधान हो जाइए, और जो आपको ये नंबर वाले टारगेट्स बताते हैं उनसे सावधान हो जाइए, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स को सीखिए, समझिए, आप खुद अपनी चीज़ें ढूंढने लगोगे और बाजार से पैसा कमाने लगोगे। कोई जेन्युइन सवाल हो तो niftyindia.in विजिट करके नाम, ईमेल आईडी, मैसेज छोड़िएगा, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़रूरी है, हमें सपोर्ट मिलता है तो आपके मदद करने का मोटिवेशन अंदर से आता है। ऑफकोर्स सी बात है, आप करोगे ज़रूर। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।